न्याय और शुद्धिकरण की भी शक्ति थी। इसमें मुद्रा की ज्वाला थी, एक दिव्य शक्ति जिसने बुराई की संसार में व्यवस्था बहाल की। फीनिक्स और सुनहरे कोए की ज्वालाओं के विपरीत, जो अंधाधुंध भस्म कर देतीं, सिंदूरी पक्षी की ज्वाला ने उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जिनके हृदय शुद्ध रहे। दयालु और सद्गुणी लोगों के लिए यह एक सौम्य गर्मजोशी थी, पर जिनकी आत्माएं द्वेष से कलंकित थीं, उनके लिए यह एक अपरिहार्य नरक था जो उन्हें शून्य में बदल देता था। इसने न्याय किया, इसने न्याय किया। चैन! सोलंकी के पीछे एक सिंदूरी पक्षी प्रकट हुआ, जिसके विशाल पंख किसी दिव्य शगुन की तरह युद्ध भूमि में फैले हुए थे, जिससे हवा कांप उठी। उसके शरीर को ढंके हुए लपटें गरज उठीं, इतनी तीव्रता से जल रही थीं कि मानो अंधकार को ही निगल रही हों। फिर भी उसकी मुट्ठी में तलवार की पवित्र गूंज के भीतर कुछ और था, दुख की, मानो तलवार खुद उस तरीके पर शोक मना रही हो जिस तरह से उसे इस्तेमाल किया जा रहा था। पर उसकी खामोश विरोध के बावजूद उसकी ज्वाला धधक उठी, जिसमें सोने और लाल रंग के एक नरक में पार हो गया जो अंतरिक्ष में ही घूम रहा था। अपनी अनगिनत के झटके से वह आगे को झुकी और दिव्य अग्नि की चकाचौंध कर देने वाली छाप हवा को चीरती हुई, वास्तविकता को विकृत करती हुई, भयानक गति के साथ नीलम की ओर बढ़ी। फिर भी नीलम ने केवल उपहास किया। पूर्ण शक्ति के सामने छोटी मोटी चालें कुछ भी नहीं हैं। जैसे ही उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उनकी सुनहरी आभा चमक उठी और उनके आसपास का स्थान विकृत हो गया। एक सहज पकड़ डी आंच के साथ एक अलौकिक सुनहरी हाथ हवा में प्रकट हुआ, जो उनकी महान क्रोध की शक्ति का प्रतिरूप था। उनकी मुट्ठी में प्रकट हुआ, जो उनकी महान क्रोध की शक्ति का प्रतिरूप था। हवा में प्रकट हुआ, जो उनकी महान क्रोध की शक्ति का प्रतिरूप था। उनकी बूमम! सिंदूरी पक्षी की लपटें एक बहरा कर देने वाले विस्फोट के साथ सुनहरे हाथ से टकराईं, पर टूटने के बजाय लपटें बुझ गईं और स्वर्णिम शक्ति द्वारा कुचल दिए जाने के कारण वे शून्य में विलीन हो गईं। दर्शकों में अत्यंत तीव्र ध्वनि उत्पन्न हुई। तो वह तो उसकी सुरक्षा भी नहीं भेज सकी। शक्ति में अंतर बहुत बद्धा है, यहां तक कि उसकी लपटें भी उसके सामने बेकार हैं। पर इससे पहले कि आग की लपटें बुझतीं, अचानक युद्ध क्षेत्र में तेज हवा का झोंका आया। नीलम की आंखें तेज हो गईं, उसकी सहज प्रवृत्ति चिंता से भद्दाक उठी। वह जा चुकी है। उसी क्षण हवा में एक सुनहरी रेखा चमकी, सोलंकी काल्पनिक पंख स्थिति से गायब हो गई। सिंदूरी चिद्धिया की अत्यंत मंद स्थिति से गायब हो गई। सिंदूरी पक्षी पथ, जिससे वह इतनी गति से आगे बढ़ी कि उसकी गति के कारण विकृत हो गया, उसकी गति के कारण विकृत हो गया। पलक झपकते ही वह उसके पीछे हो गई। उसकी तलवार पहले से ही नीचे उतर रही थी। हुआ ब्लेड उस पर गिर पड़ी रहा। तलवार पहले ही वह पूरी तरह से प्रतिक्रिया कर पाता। जलता हुआ ब्लेड उस पर गिर पड़ी था। बूम! जैसे ही तलवार लगी, एक जोरदार झटका लगा, जिससे नीलम घूमा, जोर से पीड़ा का और उड़ गया। उसका शरीर युद्ध भूमि में तेजी से उछला, पत्थरों पर इतनी जोर से फिसला कि उसका शरीर जमीन में गहरी खाइयां बन गईं। उसके शरीर में खून बहने लगा, उसकी नसें अप्रत्याशित आघात से धड़कने लगीं। बूमम! और सुनहरी आभा के एक जोरदार विस्फोट के साथ उसका शरीर अचानक हवा में ही रुक गया। उसका पैर जमीन पर जोर से धीरे धीरे अपनी पूरी ऊंचाई पर खद्दा हुआ, अपने होठों के कोनों से खून पोंछता। पर यह एक विकृत, अप्राकृतिक मुस्कान थी। फिर वह मुस्कुराया, पर यह एक विकृत, अप्राकृतिक मुस्कान थी। उसका शरीर कांप उठा और एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे वह अपने भीतर किसी गहरी चीज से लड्डीएच रहा हो। तुमने सचमुच मुझे थोड़ी चोट पहुंचाई है। उसकी आवाज धीमी थी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। फिर अचानक उसके सिर के झटके के साथ उसकी अभिव्यक्ति कुछ जंगली, कुछ विक्षिप्त में बदल गई। अच्छा, आया, अच्छा। उसकी आवाज तेज थी, जैसे कोई जानवर नियंत्रण खोने की कगार पर हो। उसकी सुनहरी आभा हिंसक रूप से भद्दहाचक उठी। उसका पूरा अस्तित्व हर पल और अधिक अराजक हो रहा था। नीलम को क्या हुआ? ध्रुव की भौहें चिंता से सिकुड़ गईं। था और न ही इससे कोई गंभीर क्षति हुई। यह न तो जानलेवा था और न ही इससे कोई गंभीर क्षति हुई। उसकी अभिव्यक्ति, नीलम की प्रतिक्रिया, उसकी आंखें, उसकी अभिव्यक्ति, उसकी आभा में व्याप्त क्रूरता, यह सब बहुत चरम पर था। वह किसी की कीमत पर जिया को मारना चाहता था। क्यों? महान क्रोध की नस शिवा। स्वप्न देवता की आवाज शांत थी, पर उसमें समझ की गहराई थी। यह नस उसे अत्यधिक शक्ति प्रदान करती है, पर जैसा कि इसका नाम से पता चलता है, जितना अधिक समय तक वह इसका उपयोग करता है। स्वप्न देवता की निगाहें तेज हो गईं जब
उन्होंने नीलम की अनियंत्रित गतिविधियों को देखा। जितना अधिक यह उसे नियंत्रित करता है, क्रोध बढ़ती लाली। यह लड़ाई जितनी लंबी चलेगी, नीलम उतना ही अधिक हिंसक और अविवेकी होता जाएगा। ध्रुव की रीढ़ में ठंडक दौड़ ढह गई। अब तक नीलम का ही नियंत्रण था। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अहंकार और क्रूरता से किया था, पर फिर भी संयम के साथ। पर सोलंकी ने एक साफ प्रहार किया था, और अब महान क्रोध की नस जवाब दे रही थी। नीलम ने अपने कंधे उचकाए। उसकी बाहों की नसें कच्ची उमद्दती ऊर्जा से फूल उठीं। उसकी सुनहरी आभा बाहर की ओर ऐसी प्रचंड चमक में डूबी रही थी जिससे तो फिर मुझे इजाजत दीजिए, वह धीरे से बोला। उसकी आवाज में गहरा मनोरंजक भरा हुआ था, एहसान वापस करने के लिए। और इसके साथ ही वह गायब हो गया। उसकी सुनहरी छवि केवल 1 सेकंड के अंश के लिए ही बनी रही। उसके बाद वह गायब हो गया, क्योंकि वह पहले ही सोलंकी के ठीक सामने प्रकट हो चुका था। बूम! उसकी मुट्ठी, जो उसके महान क्रोध की नस की पूरी शक्ति से चमक रही थी, टूटकर नीचे गिर पड़ी। असीम राजा विनाशकारी मुट्ठी। नीलम की आवाज युद्धभूमि में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। उसका पूरा शरीर एक जबरदस्त सुनहरी चमक से धधक रहा था। उसकी रगों में दिव्य शक्ति उमद्दह पड़ी। महाक्रोधी की शिरा। उसकी रगों में दिव्य शक्ति उमद्दह पड़ी। महाक्रोधी की शिरा। जैसे ही उसकी मुट्ठियां आगे बढ़ीं, उसकी ताकत अचानक बढ़ गई। विकृत कर दिया, आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। आकाश कांप उठा, मानो उसके प्रहार के नीचे की ताकत विलुप्ति तक पहुंच गई हो। उसकी ताकत मध्य चरण 9 दिव्य विलुप्ति तक पहुंच गई। सोलंकी के पास प्रतिक्रिया के लिए बमुश्किल एक पल का समय था। उसके आसपास की दुनिया धुंधली हो गई। उसके हमले का दबाव हजारों ब्लेडों की तरह धधक रहा था। उसकी मुक्का लगने से पहले ही उसने महसूस किया कि उसकी ताकत पहले ही उसे कुचल रही है। बूमम! उसकी सुनहरी मुट्ठियां पूरी ताकत से उस पर लगीं, जिससे उसकी सुरक्षात्मक आभा पल भर में नष्ट हो गई। अखाद्य में एक धिनौनी टूटने की आवाज, हड्डियां टूटने की आवाज। सोलंकी का शरीर टूटी हुई पतंग की तरह उड़ गया, और जैसे ही उड़ने लगा, उसके होठों से खून की धार बहने लगी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युद्धभूमि में उसका धब्बा हो गया। जमीन पर मुश्किल से दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। बूम! टक्कर के बिंदु पर एक विशाल गड्ढा बन गया। उसके नीचे की जमीन टूट गई, जिससे नुकीला मलबा हवा में उड़ने लगे, जो एक अजय ज्वार की तरह बिखर गए। एक क्षण के लिए केवल सन्नाटा छा गया। तब जिया अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य के बैठने के स्थान से आती हुई खाजतरे और चिंता की उच्च पदस्थ व्यक्ति भी खड़े हो गए। उनके चेहरे भय से विकृत हो गए, क्योंकि वे तबाह युद्ध क्षेत्र को देख रहे थे। इंटरनल नाइट के सभी प्रतिभागी सदमे से हाँफने लगे। उनके हाथ कसकर भींच गए। उनकी आंखों में चिंता भर गई। उसकी हड्डियां! वह एक बुजुर्ग हकलाया। उसकी आवाज अविश्वास से भारी हो गई। वह हमला बहुत ज्यादा था, एक अन्य ने धीरे से कहा। वे सभी जानते थे कि नीलम शक्तिशाली था। उसकी असीम राजा विनाशकारी मुट्ठी कोई साधारण तकनीक नहीं थी। यह असीम दिव्य साम्राज्य की सर्वोच्च कलाओं का चरम थी। एक ऐसी तकनीक जो पहाड़ों को चकनाचूर करने और युद्ध भूमि को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। और सोलंकी वह सीधे छाती पर ले गई थी। असीम दिव्य साम्राज्य के खंड में बैठे असीम दिव्य शासक राहु युद्ध के मैदान को एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे। उसके बगल में उसके राज्य के कई बुजुर्ग चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उसे सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, उनमें से एक ने आह भरी। राहु ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी, पर अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी की एक लहर सी छा गई। यहां तक कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतनी जल्दी महान क्रोध की नस पर महारत हासिल करने के लिए वर्षों तक प्रशिक्षण लिया था, ताकि वह पागलपन के बीच की रेखा पर चल सके। फिर भी अब सबकी आंखों के सामने वह दम तो डा रहा था। उसे पता होना चाहिए था, महान क्रोध की शिरा की शक्ति एक अक्षम्य शक्ति थी। इसने अपने धारक को अद्वितीय शक्ति प्रदान की, पर एक कीमत पर। जितना अधिक समय तक इसका उपयोग किया गया, जितना अधिक यह उन्हें खा गया। उसका बेटा शक्तिशाली हो गया था, यह बात निर्विवाद थी। पर क्या वह सचमुच भूल गया था? यह सोलंकी को मारने के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। यह उसे अपनी मंगेतर के रूप में पाने की लड़ाई थी। यदि वह स्वयं को शिरा के प्रभाव में खो देता है, तब कोई विजय नहीं होगी, केवल विनाश। ड्रीम कैचर दिव्य साम्राज्य के बैठने की जगह पर ध्रुव का पूरा शरीर अकदच गया। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में ढंसी हुई थीं और उसके नाखून उसकी त्वचा में चुभ रहे थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसकी छाती क्रोध से झकझक गई, जिससे विस्फोट होने का खतरा था।
युद्ध के मैदान में न घुसने के लिए उसे अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ी। हालांकि वह पहले से ही नीलम की असीम शक्ति को जानता था, पर उसे प्रत्यक्ष रूप में देखने का अलग अनुभव था। हमले की ताकत, उससे हुई तबाही, ये सब भयावह था। और सबसे बुरा हिस्सा, सोलंकी उसकी जिया थी। वह उसकी पत्नी है। पर शायद यह नहीं जानता था कि वह अब सोलंकी क्यों थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह शायद यह नहीं जानता था कि वह अब सोलंकी क्यों थी, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह विचार कि उसे नीलम के साथ सगाई करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसे एक ट्रॉफी से अधिक कुछ नहीं समझता था, ध्रुव का खून खौलाने के लिए पर्याप्त था। पर अपने पूरे गुस्से के बावजूद ध्रुव जानता था कि वह हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बहुत ऊपर बैठे रसातल सम्राट ने युद्ध के मैदान को चुपचाप देखा। उसके चेहरे पर प्रसन्न मुस्कान होने के बजाय उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उनकी उंगलियां सिंहासन के आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपा रही थीं। प्रत्येक मापी हुई धड़कन चिंतित एक शांत लय थी। उसके पास खड्डे महायाजक शांत बने रहे। उनकी दिव्य इंद्रियां युद्ध पर केंद्रित थीं। हालांकि उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी को दे लीं। अखाद्य के मैदान में धूल और खून से लथपथ थी। शालीन कभी अब बुरी तरह से घायल, सोलंकी का शरीर मलबे के बीच में घायल और खून से लथपथ थी। शालीन कभी साफ सुथरे वस्त्र फट गए थे और लाल रंग में भीग गए थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। उस हमले से वह लगभग बेहोश हो गई थी। दूसरी तरफ नीलम खद्दा था। उसकी सुनहरी आभा चमक रही थी। उसकी छाती गर्व से फूली हुई थी, ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी विजय भरी मुस्कान मुश्किल से थम रही थी। ये कहना कि नीलम का मुक्का हमला शक्तिशाली था, बहुत बड़ी बात होगी। दिव्य राज्य के साधकों की दिव्य शक्ति ऐसी थी जिसकी तुलना बाहरी लोग कभी नहीं कर सकते थे। और उनमें से दिव्य संतानों की दिव्य शक्ति, जो अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा सावधानीपूर्वक विकसित और मजबूत की गई थीं, एक पूरी तरह से अलग स्तर पर थीं। नीलम इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दिव्य पुत्र बनने के बाद उन्होंने जो भी सफलताएं हासिल कीं, वे केवल उनकी अपनी नहीं थीं। उनके पिता, असीम दिव्य प्रतिनिधि, ने व्यक्तिगत रूप से उनके शरीर को सुदृढ़ बनाया था तथा उनकी साधना की नींव को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक परिष्कृत और उन्नत किया था। नीलम ने सत्ता की ओर जो भी कदम बढ़ाया, ये सब उसके पिता ने उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी ताकत हमेशा दूसरों से ऊपर रहेगी। यदि दिव्य राज्यों के बाहर से कोई साधक, चाहे वह दिव्य सीमित क्षेत्र का ही क्यों न हो, उस प्रहार का सामना करता, तो वह केवल घायल ही नहीं होता, वे अपंग हो जाते या इससे भी बदतर कुछ भी नहीं रह जाते। यह एक दिव्य पुत्र का विशुद्ध प्रभुत्व था। और नीलम कोई साधारण दिव्य पुत्र नहीं थे। वह शिखर पर खड़ीडिढ़े लोगों में से एक थे। जिया, यदि आप चंद्रदेव सम्राट बनने के इच्छुक हैं तो यह शाही चंद्र चमकीला मोती ले लो। उसकी चेतना में एक आवाज गूंजी, कोमल फिर भी गंभीर भार से भरी हुई। एक ही समय में परिचित और अपरिचित दोनों तरह की आवाज। जिया, मुझे आशा है कि तुम्हारा जीवन अनिर्णय, उलझन और दोनों दुनियाओं का सर्वोत्तम पाने की निरंतर इच्छा से भरा नहीं होगा। तुम्हें अपने लिए जीना चाहिए। अपनी अर्धचेतन अवस्था के बीच सोलंकी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक अंतहीन शून्य में तैर रही हो। नीलम के विनाशकारी हमले का दर्द न केवल उसके शरीर में बल्कि उसकी आत्मा में गहराई तक पहुंच गया था। और उस आत्मा के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। स्मृतियों की झलकें सामने आ गईं। वे टुकड़ों में आए, धुंधले और बिखरे हुए, टूटे हुए दर्पण के टुकड़ों की तरह, जो खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हों। एक एक करके वे आपस में गूंथ गए। कहानियों का ऐसा जाल बना जो दूर भी था और अंतरंग भी। आवाज फिर गूंजी, एक हल्का चिकना और पीला कुछ दे रहा था। एक मोती, इंपीरियल चंद्रमा, चमकता हुआ मोती। इसकी चमक ऐसी थी जैसे अनंत रात्रि पर छाए हुए पूर्ण चंद्रमा की चमक। वह इसे महसूस कर सकती थी। जिम्मेदारी का भार, भाग्य का भार। पर उससे बात कौन कर रहा था? सोलंकी बनने से पहले वह कौन थी? उत्तर तो उसकी पहुंच में ही थे। फिर भी जब वह उन्हें पकड़ दायने की कोशिश करती, वे बहते पानी की तरह फिसल जाते। बाहर लड़ाई छिड़ी हुई थी। उसका शरीर अभी भी युद्ध के मैदान में था, क्षतिग्रस्त और टूटा हुआ। धूल भरी आंधी युद्ध भूमि में बिखर गई, मानो किसी बिखरी हुई दुनिया के अवशेष हवा में घूम रहे हों। घने कोहरे में उखड़ती सांसों और घुटती हुई सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। उलझी हुई सांसों के टूटे हुए शरीर से भाप निकल रही थी। खांसी, खांसी, उल्टी। एक तीखी, कर्कश खांसी ने सन्नाटे को चीर दिया।
हवा में खून की स्पष्ट धात्विक गंध फैल गई। विनाश के बीच खड़ी डीढ़े नीलम ने क्रूर मुस्कान के साथ दृश्य को देखा। तुम्हें इतना कष्ट नहीं सहना पड़ा था, अगर तुमने बस समर्पण कर दिया होता। उसकी आवाज मधुर थी, लगभग कोमल, फिर भी उसके शब्द ब्लेड की तरह चुभ रहे थे, उतने ही ठंडे और निर्दयी जितने ताकत उसने अभी अभी छोड़ी थी। उसके नीचे युद्धभूमि के टूटे हुए अवशेषों के भीतर से एक आकृति उभरने लगी। खून से लथपथ और टूटे हुए शरीर, सोलंकी खद्दी हुई। हर हरकत से उसके शरीर में दर्द की दर्दनाक लहरें दौड़ जाती और उसे बेहोशी और उल्टी का सीधा खौफ पैदा हो जाता। बद्धी मुश्किल से उसने अपनी पीठ सीधी की। उसकी नाजुक मगर जख्मी काया चोटों के बोझ तले कांप रही थी। हालांकि उसके नजर धुंधली हो गई, हालांकि उसके जख्म जल रहे थे, फिर भी उसका हौसला अटल था। उसने अपनी ठोड़ी उठाई। उसने पहले कभी झुकना नहीं सीखा था और अब भी नहीं चाहेगी। जैसे ही उसने खुद को संभाला, उसके दिमाग में कौंधने लगीं, अतीत की नहीं जिसे वह याद नहीं कर पा रही थी, बल्कि उस यात्रा की जो उसने इस क्रूर दुनिया में जागने के बाद से झेली थी। वह अधमरी, बिना नाम बिना पहचान के पाई गई थी। शाश्वत रात्रि के दिव्य शासक ने उसे अपने साथ ले लिया था और उसकी क्षमताओं के बारे में बताया था। उसने सुना था, उसने सीखा था, उसने खुद को शून्य से फिर से बनाया था, और अब वह यहां थी, उस ताकत के खिलाफ खद्दी थी जिसने उसे कुचल देना चाहिए था। फिर भी उसने टूटने से इनकार कर दिया। वह सच जानती थी, बलवान लोग दयालु होकर शिखर पर नहीं पहुंचते। दुनिया उन लोगों के आगे नहीं झुकती जो धर्मी होने का दिखावा करते हैं। और नीलम वह सबसे खतरनाक किस्म का ढोंगी था। उन्होंने एक सज्जन व्यक्ति की भूमिका निभाई, प्रशंसा और सम्मान की बातें कहीं, फिर भी उनकी मुट्ठी एक अलग कहानी बयां कर रही थी। सोलंकी पहले भी उससे डिट चुकी थी। वह उसकी ताकत जानती थी, वह उसकी सीमाएं जानती थी, और फिर भी इस बार कुछ गड्ढ-दहबद्दाहट थी। महान क्रोध की नस शक्तिशाली थी, पर अनियंत्रित नहीं थी। इतनी जल्दी नहीं। क्या यह इतनी जल्दी उग्र निकल जाएगा? नहीं, यह जानबूझकर किया गया था। उसकी आंखें एक निश्चित दिशा की ओर घूम गईं, दिव्य शासकों, उच्च पुजारियों, सम्राट पर घूम गईं। वह पहले ही यह समझ चुकी थी। इतना ही, नीलम, जो एक बार सबसे मजबूत दिव्य पुत्र के रूप में गर्व से खद्दा था, को गद्दी से उतार दिया गया था। वह उपाधि जिसे उन्होंने इतनी प्रिय माना था, वह गौरव जिसे उन्होंने अडिग प्रतिभा के रूप में धारण किया था, शिवा के आगमन से यह सब बिखर गया था। उसका अभिमान आहत हुआ था, और अब वह खुद को साबित करने के लिए बेताब था। वह सबको यह दिखाने के लिए बेताब था कि वह अभी भी सबसे मजबूत है। वह नियंत्रण से बाहर नहीं है, वह दिखावा कर रहा है। सोलंकी की निगाहें स्खत हो गईं। नीलम सिर्फ उससे लड़ी-डीएच नहीं रही थी, वह अपने गौरव के लिए लड़ी-डीएच रहा था, अपने छूटे हुए सिंहासन के लिए। यह घृणित था। उसके शरीर का दर्द गौण हो गया तथा उसके हृदय में पनप रहे शांत क्रोध के नीचे दब गया। उसकी निगाहें नीलम के सुनहरे सिलहूट पर टिक गईं, जो असीम अहंकार का प्रतीक था। फिर वह एक सांस छोड़ दी, फिर वह एक कदम आगे बढ़ी। नीलम की आंखें चमक उठीं, उसकी भौहें मनोरंजन में ऊपर उठ गईं जब उसने उसे हिलने के लिए संघर्ष करते देखा। अभी भी खाड्डेडी हो, प्रभावशाली, उसने सोचा, मानो उसे उसकी अवस्था मनोरंजक लग रही हो। पर व्यर्थ। सोलंकी की प्रतिभा अद्वितीय थी, उनकी इच्छा शक्ति अदम्य थी, और उनकी योजनाएं बेजोड़ डीएच थीं। फिर भी इनमें से कोई भी बात पूर्ण शक्ति के सामने नहीं टिकती। तब नहीं, जब उसने इतना कुछ हासिल कर लिया था। उसके बावजूद वह अभी भी किसी दूसरे के निर्णय पर निर्भर थी। अथाह सम्राट और प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट के एक ही आदेश से बस ऐसे ही उसका भाग्य तय हो गया। अगर वह हार जाती तो वह नीलम की मंगेतर बन जाती। यह सब इसलिए था क्योंकि उसके दिव्य रीजेंट को आदि ज्वाला क्रिस्टल चाहिए। क्या मजाक! इस बात के विचार मात्र से ही उसकी रगों में क्रोध की लहर दौड़ गई, जिसने मात्र आक्रोश से कहीं अधिक बड़ी चीज को प्रज्वलित कर दिया। एक खामोश, भस्म करने वाली आग। वह इसकी अनुमति नहीं देगी। वह पुरस्कार तक सीमित नहीं रहेगी। वह झुकेगी नहीं। वह कभी झुकने वाली नहीं रही, खासकर तब जब अतीत धीरे धीरे उसके सामने खुल रहा था। उसका टूटा हुआ शरीर विरोध में चीख उठा, पर उसने उसे अनसुना कर दिया। अफरा तफरी में फैली गंध से तलवार जमीन पर कांप रही थी, मानो उसके दृढ़ संकल्प से प्रतिध्वनित हो रही हो। एक ही झटके में उसने अपना हथियार ऊपर उठा दिया। ब्लेड हवा में फट गया और उसकी पुकार का जवाब देने लगा। अपने स्थान से नीलम ने देखा। उसके शरीर में प्रचंड क्रोध की शिरा प्रवाहित हो रही थी। उसकी प्रचंड ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उम्मदी आच रही थी।
उसकी शक्ति अभी भी बढ़ रही थी, दिव्य विनाश क्षेत्र के शिखर के निकट पहुंच रही थी। उसके सुंदर चेहरे की बनावट विकृत हो गई, उसकी गर्व भरी मुस्कान अब क्रूर और राक्षसी हो गई। परी सोलंकी, क्या मैं तुम्हें फिर से मुझ पर हमला करने दूं? इस बार मैं हिल भी नहीं पाऊंगा। नीलम की आवाज पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जो अडिग अहंकार से भरी थी। वह सीना तान कर खड़ा था, उसकी सुनहरी आभा दिव्य सूर्य की तरह चमक रही थी। उसकी आंखें तिरस्कारपूर्ण मनोरंजन से भरी हुई थीं। भीड्डा की प्रतिक्रिया तत्काल थी। इंटरनल नाइट के बैठने के स्थान से लोग उसकी ओर देखने लगे। घृणा, नफरत, उबलता हुआ गुस्सा। यहां तक कि अन्य दिव्य राज्यों में भी कई लोग नाराज थे। अपने प्रतिद्वंद्वी का इस तरह खुलेआम मजाक उड़ाने के लिए, उसे और भी अपमानित करने के लिए, जबकि वह पहले से ही बुरी तरह से पिट चुकी थी और खून से लथपथ। क्या यह अब भी वही सज्जन थे जिन्होंने मैच की शुरुआत में प्रशंसा और सम्मान की बात कही थी? नीलम को कोई परवाह नहीं थी। घूरने की बात नहीं है, नफरत के बारे में नहीं, इस तथ्य के बारे में नहीं कि उन्होंने इस लड़ाई के लिए अपने मूल उद्देश्य को बहुत पहले ही ताक पर रख दिया था, क्योंकि इस समय वह बहुत ताकतवर था और महान क्रोध की नस उसके मन में फुसफुसा रही थी। हर पल जब वह इस उच्च अवस्था में रहता था, इसका प्रभाव मजबूत होता जा रहा था। उसकी साधना अब दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर पर दबाव डाल रही थी। उसका शरीर असीम शक्ति से भर रहा था, पर लागत, वह जितना अधिक क्रोध का प्रयोग करता, उतना ही अधिक नियंत्रण खोता जाता। वह जितना अधिक शक्ति का प्रयोग करता, उतना ही अधिक नियंत्रण खोता जाता। फिर भी अपने वचन के अनुसार वह नहीं हिला। उसने सोलंकी को अपनी ताकत इकट्ठा करने दी। उसने उसे अपना आक्रमण तेज करने दिया, क्योंकि वह यही चाहता था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था। वह यह बात सबको साबित करना चाहता था, मैं सबसे ताकतवर हूं। सोलंकी को हराना तो केवल पहला कदम था। एक बार वह यह लड़ाई जीत गया तो वह उसकी मंगेतर बन जाएगी, और अगले मैच से पहले 1 महीने के आराम के कारण उन्हें केवल एक रात की ही जरूरत थी। एक रात उससे सब कुछ छीन लेने के लिए। 9 गहन उत्तम शरीर एक स्वर्गीय उपहार था, जिसे वह स्वयं के लिए दावा करेगा। दोहरी साधना के माध्यम से वह उसकी प्रतिभा को आत्मसात कर लेगा, उसकी जन्मजात प्रतिभा प्राप्त कर लेगा, और इसके साथ ही उसकी शक्ति अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। महान क्रोध की शिरा 9 गहन उत्तम शरीर के साथ मिलकर उसे उस शक्ति की शिवा को पार करने की अनुमति देगी। यह उसकी असली योजना थी। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि पर्याप्त समय मिलने पर वह उससे आगे निकल जाएगी। कुछ वर्षों में, या शायद उससे भी कम समय में, वह उसके लिए योग्य नहीं रहेगा। पर यह वो नहीं रुकता। किस्मत बद्धी बेरहम होती है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। इस समय उसकी शक्ति दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शिखर पर थी, दिव्य सीमित क्षेत्र तक पहुंचने की परम सीमा। इस समय वह सुनहरे सूरज की ओर उड़ती हुई एक संघर्षरत पतंगे से अधिक कुछ नहीं थी, बिल्कुल उनकी पहली लड़ाई की तरह। यदि उसने उस समय अपना ध्यान नहीं खोया होता तो वह कभी नहीं जीत पाती। नीलम ने वह गलती नहीं दोहराएगा, और इस बार वह अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी सुनहरी आभा फैलती हुई एक दिव्य तूफान की तरह युद्ध के मैदान में फूट पड़ी। आओ, वह दहद्दा। चीख! ऊपर आकाश में एक गगनभेदी गर्जना गूंज उठी, जब सोलंकी के ऊपर आकाश में एक विशाल सिंदूरी पक्षी प्रकट हुआ। पहले तो यह एक टिमटिमाती अलौकिक छवि थी। चमक उठी, जो चारों ओर लगी, झुलसाती लपटों के बीच उगाया, जो उसके चारों ओर लगी, झुलसाती लपटों के बीच उगाया, जो परंतु फिर यह वास्तविक हो गया। जीवन, आत्मा, शक्ति। जिस क्षण यह पूर्णतः प्रकट हुआ, उसकी उपस्थिति युद्ध क्षेत्र में अजेय ज्वार की लहर की तरह फैल गई। इसके सुनहरे लाल पंख दिव्य अग्नि से जल रहे थे। इसकी आंखों से आदिम ज्ञान की किरणें निकल रही थीं। इसके पंख आकाश में फैले हुए थे, एक निकल रही थीं, और इसके पंख आकाश में फैले हुए थे, एक मिथकीय पशु जो वास्तविकता में पुनर्जन्म ले चुका था। दर्शक सीटों पर बैठे ध्रुव की आंखें चौधी हो गईं। उसने यह पहले भी देखा था। गहन ईश्वर सम्मेलन के दौरान जब उन्होंने हैंडल ईश्वर प्रकटीकरण का उपयोग किया था, तब वह अनुमति हुई थी। ईश्वरीय इच्छा का एक प्रक्षेपण, एक आत्मा को दिया गया आकार। ऐसा सिर्फ एक भ्रम नहीं, सिर्फ ऊर्जा नहीं, बल्कि कुछ और सोलंकी ने यह कर दिखाया। सबसे ऊंचे मंच पर पुजारी नासिर ने अपनी आंखें सिकोद कर युद्ध के मैदान पर मंडरा रहे दिव्य जानवर को देखा। ईश्वर का प्रकटीकरण। उसने धीरे से शब्द बुदबुदाए, पर उसकी आवाज में वजन था।
अन्य उच्च पुरोहितों, दिव्य शासकों और यहाँ तक कि अथाह सम्राट ने भी अपनी ध्यान उसकी ओर केंद्रित कर दिया। ऐसा लगता है, उसने विचारमग्न स्वर में कहा, उन्होंने अपना सारा बचा हुआ सिंदूरी पक्षी का दिव्य रक्त उस लड़की को दे दिया है। जिया। उसके शब्दों ने हलचल मचा दी। कई दिव्य शासकों ने मौन दृष्टि से एक दूसरे को देखा। उनके भाव अपठनीय थे। वर्मिलियन दिव्य रक्त का संपूर्ण भंडार एक व्यक्ति को, यह अनसुना था। अनंत रात्र के बुजुर्गों में से कुछ ने अनिश्चितता भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। उनके भाव अर्धविश्वास का था। वह 20 साल से भी कम समय में वर्मिलियन दिव्य रक्त को आत्मसात करने में और ईश्वरीय प्रकटीकरण का उपयोग करने में सक्षम है। सबसे बुजुर्गों में से एक ने धीरे से बुदबुदाया, ऐसा कारनामा जो किसी ने नहीं किया है, स्वयं दिव्य राज्यों, फिर भी हम उसे फेंक रहे हैं। उन शब्दों को सुनकर अन्य दिव्य राज्यों, फिर भी हम उसे अनंत रात्रि के लोग क्यों बोल रहे थे, मानो सोलंकी नीलम की मंगेतर बनने के बाद खुद को उसके हाथों खो देगी। क्या वह अभी भी अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की अगली दिव्य प्रतिनिधि नहीं होगी? ये बात समझ में नहीं आई। कुछ युवा प्रतिभाशाली बच्चों ने अनिश्चितता भरी नजरों से एक दूसरे को देखा, क्योंकि वे उन शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ नहीं पाए। तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, भूमि? सर्वा की आवाज में एक सूक्ष्म वजन था जिसने भूमि का ध्यान आकर्षित किया। फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, क्या तुम्हें याद है कि हमने फेंकसी में क्या बात की थी? जैसे कोई खोया हुआ टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया हो, भूमि की आंखें एहसास से चौड़ी हो गईं। उसकी अचानक प्रतिक्रिया से चौंकों में, जो अभी भी अज्ञानता में थे, जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। उसने अभी जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे अधिक लोग स्पष्टीकरण की आशा में दिव्य शासकों और बुजुर्गों की ओर मुद्दने लगे, यह बढ़ती उलझन देखकर मोहिन ने भौहें सिकोड़ डालीं। दिव्य पुत्रों के विसर्जन का वह रहस्य जो वह जानता था, केवल दिव्य साम्राज्यों के शीर्षस्थ व्यक्तियों को ही ज्ञात था। हे प्रभु पिता, आखिर क्या हो रहा है? उसने अंततः पूछा, जब वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका। स्वप्न देवता, जो अब तक चुप था, ने आखिरकार अपनी नजर झटके रही थी जब उसने जवाब दिया, अगर यह कोई और महिला होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दुर्भाग्य से सोलंकी के पास 9 गहन उत्तम शरीर है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरे मैदान में एक जोरदार चीख गूंज उठी। स्वप्न देवता ने अपनी आवाज स्थिर पर भारी रखते हुए कहा, अगर कोई उसके साथ दोहरी साधना करे तो उसे न सिर्फ शक्ति मिलेगी, बल्कि वह उसकी विशेष प्रतिभाओं को छीन लेगा। यह उसका स्वभाव से एक वरदान है, पर एक अभिशाप भी। इसके बाद एक भयावह सन्नाटा छा गया। उसकी प्रतिभा को छीन लिया गया। यही वह क्षण था जब स्थिति का वास्तविक भार ज्वार की लहर की तरह उन पर टूट पड़ा। सोलंकी सिर्फ नीलम की मंगेतर नहीं बनने वाली थी। यदि वह जीत जाता तो उसे बलपूर्वक उस चीज को छीनने का अधिकार होता जिसने उसे वह बनाया था। यह महज विवाह समझौते का मामला नहीं था, यह गुलामी थी। जिया। ध्रुव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे ढंस गए। उसकी छाती में दर्द उमदद पद्दा, दम घुटने वाली पीद्दा। पूं। आग की एक तेज धार फूट पड़ी, जिससे युद्ध क्षेत्र लाल आग के सागर में डूब गया। सोलंकी के ऊपर सिंदूरी पक्षी पहले से कहीं अधिक चमकीला जल रहा था। उसका दिव्य रक्त पूरी तरह से प्रज्वलित हो गया था, जो उसके जीवन और आत्मा में विलीन हो गया। चीख! इसकी भयंकर दहाड़ ने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया, तथा इसमें एक ऐसी शक्ति थी जो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 9वें स्तर की ओर बढ़ गई। फिर भी अनंत रात्रि की जगह में बुजुर्ग लोग गंभीरता से देख रहे थे। वे उसकी शक्ति, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी विशाल वृद्धि पर आश्चर्यचकित थे। पर अभी भी यह नीलम को हराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। सोलंकी को भी यह पता था। अपनी दिव्य ज्वाला के पूर्णतः प्रज्वलित होने पर भी, तथा सिंदूरी पक्षी की शक्ति के बावजूद, वह अपने और नीलम के बीच अंतर महसूस कर सकती थी। उसकी शक्ति अभी भी एक अलग दुनिया थी, पर उसकी इच्छा दृढ़ थी। उसकी आत्मा कांप रही थी, उसका शरीर इच्छा शक्ति अडिग थी। सिंदूरी पक्षी का रूप टिमटिमाने लगा। उसके विशाल पंख मंद होती आभा की लपटों में विलीन होने लगे, अब धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। क्या वह हार मान रही है? दर्शकों में अविश्वास फैल गया और अखाद्य में चीखें गूंजने लगीं। क्या वह हार मान रही है? अनगिनत आवाजों की बद्दबद्दाहट ने युद्ध के मैदान को भर दिया, क्योंकि उन्होंने सोलंकी की अभिव्यक्ति स्वरूप को शांत बनती हुई, यहां तक कि महायाजक भी अपनी आंखें सिकोड़ कर स्थिति को सावधानी से देख रहे थे।
ईश्वरीय प्रकटीकरण एक ऐसी क्षमता जो एक साधक को प्राचीन दिव्य पशु की शक्ति प्रदान करती थी, एक ऐसी तकनीक थी जिसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। एक बार आह्वान किए जाने पर दिव्य पशु अपने स्वामी के साथ मिलकर लड़ सकता था अथवा अपनी शक्ति स्वामी को साथ, पर यह अपने उपयोगकर्ता को सीमा से परे थका भी सकता था। और फिर भी उसने इसे खारिज कर दिया। कई लोगों को उसकी हरकतें बेतुकी लगीं। नीलम, उसकी सुनहरी आभा अभी भी हिंसक रूप से जल रही थी। उसने एक उपहासपूर्ण हंसी निकाली। हाँ हाँ हाँ। उसके होंठ क्रूर मुस्कान में बदल गए। उसकी आंखें अहंकार से चमक रही थीं। मैंने तुमसे कहा था परी सोलंकी, तुम चाहे कुछ भी करो, वह पर्याप्त नहीं होगा। तुम आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देती? उनके शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे, जो उपहास और संतुष्टि से भरे थे। उनके लिए यह उसकी कमजोरी का सबूत था। उसने अपनी हीनता का एहसास हो गया था। उसने अपनी बीती का स्वीकार कर ली थी। वह अंततः भाग्य के भरोसे बैठ गई। परंतु फिर सोलंकी ने उसके हाथ में तलवार को देखा। उसका रुख स्थिर था। उसकी आंखें अनंत रात्रि की तरह ठंडी थीं। हालांकि उसकी आभा अब प्रचंड ज्वालाओं से नहीं जल रही थी कि अपेक्षा, स्पष्टता, एकाग्रता और पूर्ण स्थिरता की भावना ने उसे घेर लिया। यादें फिर से उभर आईं। तुकद्दे, फुसफुसाहटें, किसी और जीवन की परछाइयां। उसे ज्यादा कुछ याद नहीं था, पर यह काफी था। उसकी ऊर्जा इस तरह प्रवाहित हो रही थी मानो उसकी आत्मा तलवार कांप उठी। अस्वीकृति में नहीं, बल्कि उत्तेजना में। लंबे समय से दबी हुई शक्ति पुनः उभरने लगी थी। तब गहरा, समृद्ध बैंगनी रंग, एक असीम रात्रि आकाश के रंग की तरह, जो आकाशीय चमक से झिलमिला रहा है। चंद्रमा और तारा, दिव्य साम्राज्य के बैठने के क्षेत्र से कई लोगों के सिर घूम गए। उनके दिव्य पुत्र और दिव्य प्रतिनिधि अचानक खड़े हो गए। उनकी नजरें युद्ध के मैदान पर टिक गईं। सोलंकी के हाथ में तलवार पर वो आभा, वो रंग, वो शक्ति। अपनी तलवार पर वह आसमान ऊपर उठाते हुए सोलंकी ने खून खंसा। इससे पहले कि आसमान ऊपर झुकाती, गहरे लाल रंग का तरल निश्चय से भरी निगाहें अविचलित, पूर्ण निश्चय से नीचे बहने लगा। उसकी निगाहें अविचलित थीं। ट्रिप! उसके खून की एक बूंद ब्लेड पर गिर गई। तब तलवार से एक गगनभेदी गर्जना फूट पड़ी, मानो वह अनगिनत युगों की निद्रा से जाग उठी हो। तलवार हिंसक रूप से कांप उठी, जिससे एक दिव्य स्पंदन निकला जो ज्वार की लहर की तरह पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गया। देवलोक में अनेक पौराणिक दिव्य कलाकृतियां, तलवारें, भाले, सच्चे देवताओं और सच्चे शैतानों के अवशेष अपनी पूर्ण शक्ति प्रकट करने में असमर्थ थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वर्गीय नियम कमजोर हो गए थे, जिससे उस क्षेत्र में देवत्व का सार सीमित हो गया था। पर यहां रसातल में, जहां स्वर्गीय कानून समय के बीतने से अछूते थे, जहां दुनिया अभी भी वैसी ही थी जैसी देवताओं और शैतानों के प्राचीन युग के दौरान थी, यहां तलवार की पूरी शक्ति बिना रोक टोक भद्दक उठी। आह! जैसे ही आकाश हिला, दिव्य साम्राज्यों में एक सामूहिक आह गूंज उठी। तलवार का दबाव बढ़ने से जमीन कांप उठी। सोलंकी के पैरों के नीचे दरारें पड़ गईं। एक शक्ति जो लंबे समय से दबी हुई थी, जो अनगिनत पीढ़ियों सोई हुई थी, अंततः जाग उठी थी। चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य से दिव्य शासकों की अभिव्यक्तियां काफी बदल गईं। वह शक्ति, चंद्रदेव की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी पुतलियां सिकुड़कर कर चुभने लगीं और वह देखता रहा। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वहां उपस्थित सभी लोगों में से उसकी प्रतिक्रिया सबसे तीव्र थी, मानो उसने अपनी आंखों के सामने किसी असंभव चीज को घटित होते देखा हो। आकाश में दिव्य चंद्रमा प्रकट हुआ था। दिव्य चंद्रमा ने अपने ही शक्ति से बुलाया था। देखने लायक दृश्य था। इसने उसे मजबूत बनाया, उसकी क्षमताओं को उसकी सामान्य सीमाओं से परे बढ़ाया, और जब इसे स्टार दिव्य पुत्र की शक्ति के साथ जोड़ा गया तो उनका क्षेत्र वृद्धि एक भयानक स्तर पर पहुंच गया। अभी तक अब वही चांद तुच्छ लग रहा था। अब उनके सामने मंडरा रहे आकाशीय पिंड से वे पूरी तरह से ग्रहण हो गए हैं। बैंगनी तोरण दिव्य डोमेन पूरी तरह से उतर गया था। जैसे जैसे इसकी उपस्थिति मजबूत होती गई, आसपास का युद्ध क्षेत्र बदल गया। विशाल क्षेत्र अंधकार में डूब गया और उसकी जगह असीम रात्रि आकाश ने ले ली। वहां कुछ भी नहीं था, केवल तारे नहीं, तारामंडल नहीं, कोई दूर की रोशनी नहीं, केवल दिव्य चंद्रमा। ऊपर लटकी हुई इसकी बैंगनी चमक शून्य को प्रकाशित कर रही थी। यह केवल शक्ति का प्रकटीकरण नहीं था, यह वास्तविकता ही थी जो क्षेत्र की इच्छा के आगे झुक रही थी। यहां तक कि नीलम, जो पूरी तरह से महान क्रोध की शक्ति से भस्म हो चुका था, ने अपनी आत्मा में खातरे की घंटी बजती महसूस की।
खतरे की एक ऐसी भावना जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी उस पर हावी हो गई। ये एक प्राथमिक चेतावनी थी जो उस पर चिल्लाकर कह रही थी कि उसे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे हमला करना ही था। पर वह हिचकिचाया नीलम, क्योंकि उसे अभिमान को बनाए रखना था। शुरू से ही उन्होंने सभी दर्शकों को बता दिया था वह सोलंकी को उसकी पूरी शक्ति से कुचल देगा, कि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा, कि वह अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर देगा। मजबूत दिव्य पुत्र क्यों था? अगर उसने अभी हमला किया तो, यदि वह अपनी पूरी ताकत झोंक देता, क्या इसका मतलब यह नहीं कि वह उससे डरता था? क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि उनके पहले के शब्द खोखले थे? उसके मन में संघर्ष एक गरजते तूफान की तरह था। उसका शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसकी सहज प्रवृत्ति उसे अहंकार के विरुद्ध लड़ीच रही थी। पर वह संघर्ष, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। महान क्रोध की नस ने संकोच की अनुमति नहीं दी। यह कच्ची भावनाओं पर पनपा, अराजकता, क्रोध और विनाश पर। और अब यह हिचकिचाहट उसे और बढ़ावा दे रही थी। जो शक्ति कभी उसके नियंत्रण में थी, अब वही उसे नियंत्रित कर रही थी। उसकी त्वचा पर नसें हिंसक रूप से ढकने लगीं, सुनहरी चमक गहरी होने लगी। उसका शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। क्रोध उबलने लगा। राहु अपना बेटा खो रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गहरी होने लगी। उसका शरीर अनायास ही तनावग्रस्त हो गया। क्रोध उबलने लगा। राहु अपना बेटा खो रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गहरी होने लगी। बैठने की जगह से राहु अपना बेटा को देख रहा था। उसकी अभिव्यक्ति गहरी हो रही थी। उसकी उंगलियां आर्म रेस्ट पर कस गईं। मैच शुरू होने के बाद उसकी दिव्य आत्मा में उतार चढ़ाव आया। बेटा, राहु ने बुदबुदाया। उसकी आवाज इतनी धीमी कि केवल उसके आसपास के लोग ही सुन सकते थे। लगता है आपकी योजना विफल हो जाएगी। अपने मूढ़ बेटे के विपरीत, जो अभी भी झूठे अहंकार और घमंड में फंसा हुआ था, अन्य दिव्य शासकों की तरह राहु भी जो कुछ घटित रहा था उसे समझते थे। बैंगनी तोरण, दिव्य क्षेत्र, तोरण चंद्र। देवता की अंतिम तकनीक युद्ध के मैदान पर उतर आई थी। यह सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये एक घोषणा थी। वंश, उत्तराधिकार और दैवी अधिकार का प्रमाण। केवल चंद्रदेव के वंश के लोग ही चंद्रदेव की दिव्य कलाओं की साधना कर सकते थे। चंद्रमा और तारा, दिव्य साम्राज्य के सार में लिखा गया एक सत्य। भले ही नीलम ने आज की लड़ाई जीत ली हो, भले ही सोलंकी उसकी मुट्ठियों के नीचे गिर गई हो, सब कुछ पहले ही बदल चुका था। राहु पहले से ही यह देख सकता था। उसकी योजनाएं जैसे ही उसकी नजर चांद और तारा, दिव्य साम्राज्य के बैठने के क्षेत्र पर पड़ी, उसने ठीक वही जिसकी उसे उम्मीद थी। चंद्र दिव्य रीजेंट और तारा दिव्य रीजेंट पहले ही अपना सिर घुमा चुके थे, पर वे सोलंकी की ओर नहीं देख रहे थे। नहीं, वे सीधे प्रकाशहीन दिव्य शासक को देख रहे थे। अखाद्य पर एक दमघोंटू भार पड़ गया, एक तनाव जिसका युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। यह अधिकार, पहचान और वैधता की लड़ाई थी, क्योंकि सोलंकी को इस तकनीक का उपयोग करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सोलंकी को अनंत रात्रि दिव्य रीजेंट का दूर का रिश्तेदार माना जाता था। पर अब बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र सबके सामने प्रकट हो रहा है। यह दावा हास्यास्पद था। यदि सोलंकी चंद्रदेव की सर्वोच्च दिव्य तकनीक प्रदर्शित करने में सक्षम थी, इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है। वह एक अनाथ नहीं थी जिसे अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य द्वारा खोजा गया था। वह प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट की सिर्फ दूर की रिश्तेदार नहीं थी। वह चंद्रमा और सितारा दिव्य साम्राज्य के लोग थे। और अब संपूर्ण रसातल के सामने यह सत्य उजागर हो चुका था। यह अब केवल दो बच्चों के बीच की लड़ाई नहीं थी। यह अब केवल सहभागिता अधिकारों की लड़ाई नहीं रह गई थी। भले ही नीलम जीत जाए, भले ही सोलंकी हार गई हो, चंद्र और तारा दिव्य साम्राज्य सोलंकी को इतनी आसानी से ले जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। भले ही इतनी आसानी से ले जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। भले ही इतनी आसानी से ले जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। भले ही इतनी आसानी से ले जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। भले ही इतनी आसानी से ले जाने की इजाजत कभी नहीं देगा। उसके कभी न मिले माता पिता को न जानने हो और उसका उससे कोई पूर्व संबंध न रहा हो, फिर भी यह निर्विवाद तथ्य बना रहेगा। उसमें बैंगनी तोरण चंद्र देवता का वंश था। सत्य एकमात्र कारण था जो उसे अपना मानने के लिए पर्याप्त था। पर सिर्फ उसकी वंशावली ही उसे अमूल्य नहीं बनाती थी। उसकी प्रतिभा, अगर उसके बारे में फैली अफवाहों का एक अंश भी सच होता, नहीं, भले ही उनमें से आधे से भी कम सच होते, तो उसे अपने साथ लाने के लिए जो जोखिम नहीं, उसे साथ रखने के जोखिम नहीं उठा सकते। उसकी प्रतिभा को वे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। राहु की उंगलियां आर्मरेस्ट पर कसकर मुद्दी हुई थीं। उसकी योजना विफल हो रही थी।
और इसे रोकने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता था। जिस क्षण दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से स्थापित हो गया, युद्ध का मैदान पूरी तरह से बदल गया। सोलंकी आकाश में तैर रही थी। बैंगनी तोरण चंद्रमा की दिव्य चमक में नहाई हुई। उसके लंबे बाल बैंगनी प्रकाश की झिलमिलाती लहरों में डूबे पील थे। उसकी कभी लाल लाल आंखें, जिनमें सिंदूरी ज्वाला की शक्ति समाहित थी, गहरे आकर्षक बैंगनी रंग में बदल गई थीं। उनकी चमक अलौकिक थी, मानो कोई देवी स्वर्ग से उतरी हो। उसने ऊपर लटकते दिव्य चंद्रमा को देखा। उस राज्य की शक्ति उसके अस्तित्व में प्रवाहित हो रही थी। यह मेरी पिछली आत्मा की शक्ति है। उसकी आवाज धीमी थी, पर वह मन ही मन सोचती रही, एक शांत एहसास जो उसकी यादों के गर्त में गूंज रहा था। पहली बार उसे संपूर्णता का एहसास हुआ। सिंदूरी पक्षी की शक्ति वास्तव में कभी उसकी नहीं थी, पर यह उसका था। वह ऐसी ही थी जैसी उसे होना था। उसके हाथ में तलवार उत्तेजना से गरज रही थी, मानो उसकी दिव्य जागृति का उत्तर दे रही हो। हालांकि उसका साधना केवल छठे स्तर की दिव्य विलुप्ति थी। बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र के भीतर उसकी शक्ति एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई थी जो स्वयं नीलम को टक्कर दे सकती थी। चूंकि आप मुझे आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं, तो मैं मना नहीं करूंगी। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी, साफ, शांत, अविचल। तब वह ऊपर चढ़ा गई। उसकी आकृति रात्रि आकाश में तैर रही थी। उसकी उपस्थिति दिव्य चांदनी से प्रकाशित थी। जैसे ही वह उठी, उसके चेहरे को ढंकने वाला धुंधला हवा में धीरे धीरे लहराता हुआ खिसक गया और दुनिया ठहर सी गई। दर्शकों में सामूहिक आह भर गई। उसकी अलौकिक सुंदरता, जो अब बैंगनी तोरण चंद्रमा की चमक के नीचे पूरी तरह से प्रकट हो गई है, मिथकों से भी आगे निकल गया। उसके रक्त रंजित वस्त्र, उसकी नाजुक त्वचा पर लगे अनगिनत घाव उसकी दिव्य चमक को और बढ़ा रहे थे, मानो युद्ध में घायल देवी समस्त सृष्टि के ऊपर खड़ी हो। बेहद खूबसूरत, स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के बीच बैठी हुई भूमि ने विस्मय में बुदबुदाया। वह पहले से ही जानती थी कि सोलंकी सुंदर थी, पर अब दिव्य चंद्रमा ने उसे बदल दिया था। वह अब केवल सुंदर नहीं थी, वह दिव्य थी, वह अद्भुत थी। नीलम की मुस्कुराहट पहली बार लड़खड़ाई। उसके अंदर कुछ गहरा बेचैनी से हिल उठा, पर इससे पहले कि विचार पूरी तरह से आकार ले पाता, सोलंकी आगे बढ़ गई। उसकी तलवार, क्योंकि एक ही बार में सब कुछ अधिक चमक रही थी, क्योंकि उसे कांप रही थी, पहले से कहीं अधिक कर दिया था। यह अब वर्मिलियन पक्षी की शक्ति नहीं थी, यह अनंत रात्रि की तकनीकें नहीं रहीं। यह उसकी अपनी शक्ति थी, एक शक्ति जो अब तक उसकी आत्मा में सोई हुई थी, अब पूरी तरह जागृत। उसने ब्लेड को नीचे की ओर घुमाया। तलवार की किरण उसके पास पहुंचने से पहले ही नीलम को लगा कि उसकी पूरी दुनिया ढह गई है। आसमान अंधेरा हो गया। दिव्य चंद्रमा की चमक ने अन्य सभी प्रकाश को दबा दिया। उसके चारों ओर का स्थान फट गया। युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार, अपने पूरे जीवन में पहली बार, नीलम को मौत का एहसास हुआ। उसका शरीर चीख उठा। वह अंतःप्रज्ञा गर्जना करने लगी। वह चले गए। दिव्य तोरण चंद्रमा / अजय था। यह उस न्याय की तरह था। नीलम की दहादह से आसमान हिल गया। उसकी आवाज हताशा से भरी हुई थी, क्योंकि वह तलवार के वार से बचने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी वह जहां भी मुद्दता, कोई शरण नहीं मिलती थी। युद्ध क्षेत्र का कोई भी कोना अछूता नहीं बचा, मानो इस एक वार ने पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले लिया हो और पीछे हटने के हर रास्ते को बंद कर दिया हो। एक भयानक दबाव उस पर टूट पड़ा, मानो वास्तविकता का ताना बाना उसके चारों ओर टूट रहा हो। उसने दांत पीस लिए। उसकी मांसपेशियां चीखने लगीं, जैसे वह अपनी आखिरी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा हो, पर उसका शरीर मानने को तैयार नहीं था। उसकी सहज प्रवृत्ति चीख रही थी। कोई सुरक्षित जगह नहीं थी, भागने की कोई जगह नहीं थी, बिना चोट के बचने का कोई रास्ता नहीं था। जीवन में पहली बार उसे सचमुच डर का एहसास हुआ। उसका आत्मविश्वास, उसका अहंकार, ये सब एक ही पल में बिखर गया। उसके माथे की नसें चटकने लगीं। जिस क्षण उसने अपना डर छोड़ा, महान क्रोध की शिरा ने जवाब दिया, वह भी जीवित रहना चाहती है। सोलंकी के दिव्य तोरण चंद्र / ने उसे सीधे प्रहार किया। एक बहरा कर देने वाली तरंग ने युद्ध क्षेत्र को चीर दिया, जिससे संपूर्ण शुद्ध भूमि हिल गई। / से निकले दिव्य प्रकाश ने रसातल को प्रकाशित कर दिया तथा शून्य को चीर डाला, और इसके केंद्र में नीलम का शरीर उसकी शक्ति के नीचे कुचल गया। आर गहा! उसके गले से पीड़ा की चीखें निकलीं।
उसके शरीर से रक्त चारों दिशाओं में फूट पद्दा। वह स्वर्णिम आभा जो कभी पूर्ण शक्ति बिखेरती थी, अब लाल रंग में भीग गई थी। उसकी हड्डियां टूट गईं, उसका मांस जल गया, उसका पूरा अस्तित्व एक टूटी हुई गुड़िया की तरह उछल रहा था, आकाश में बेतहाशा लुढ़क रहा था। युद्धभूमि से बहुत दूर उड़ते हुए आहा! पूरा दर्शक वर्ग उछल पड़ा। उनकी नजरें नीलम की लंगदी आकृति पर टिक गईं, जो क्षेत्र के किनारे की ओर अनियंत्रित रूप से उड़ रही थीं। ध्रुव अपनी मुट्ठियां इतनी कसकर भींच लीं कि उसके नाखून धड़कते हुए धंस गए। उसका दिल छाती में जोर से ढढ़क रहा था। यदि नीलम युद्ध से बाहर गिर गया, सोलंकी जीत जाएगी। युद्ध के मैदान पर सोलंकी लड़खड़ा गई। उसकी सांसें फूलने लगीं, उसका पूरा शरीर थकावट से कांपने लगा। दिव्य चंद्रमा उसके ऊपर टिमटिमा रहा था। जैसे जैसे उसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी, उसकी चमक भी मंद होती जा रही थी। उसने उस अंतिम हमले के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था, और अब उसका शरीर डगमगा गया। उसकी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो गई। बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र जोर से कांप उठा। उसकी कभी अडिग नींव अब दबाव के कारण डगमगा रही थी। भ्रमपूर्ण रात्रि आकाश में मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं, और विशाल अंतहीन अंधकार जो कभी युद्ध क्षेत्र पर हावी था, विकृत होने लगा। इस प्रचंड शक्ति ने उसे थामे रखा था, वह अत्यंत क्षीण हो गई। जिस प्रचंड शक्ति ने उसे थामे रखा था, वह अत्यंत क्षीण हो गई। फिर भी जबकि क्षेत्र के ढहने का खतरा था, दिव्य चंद्रमा बना रहा। आकाश में लटका हुआ वह अपनी फीकी आभा बिखेरता रहा, एक अविचल प्रकाश स्तंभ जो दिव्य आभा। जब उसके चारों ओर का क्षेत्र ढह रहा था, तब भी चांद की दिव्य ज्योति पहले से कहीं अधिक चमक रही थी, जो वहां उपस्थित सभी लोगों को याद दिला रही थी कि यह कौन था। वह नहीं था। बाहर जाओ, बाहर जाओ। चांद और तारा दिव्य साम्राज्य की ओर से, चाहे वे दिव्य शासक हों, बुजुर्ग हों या साधारण सदस्य, सभी की निगाहें नीलम की तेजी से पीठ हटती हुई आकृति पर टिकी थीं। उनकी आवाजें ओजपूर्ण और हताशा से भरी थीं। उनकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, सांसें रुकी हुई थीं। उनके शरीर की हर मांसपेशी उम्मीद से तनी हुई थी। बस यही था। सोलंकी के आखिरी हमले का पूरा असर उस पर पड़ा था, और उसका क्षत विक्षत शरीर युद्ध क्षेत्र के बिल्कुल किनारे की ओर तेजी से बढ़ रहा था। बाहर जाओ, बाहर जाओ। नजदीकी आवाजें तेज और हताश होती जा रही थीं, जितनी तेजी से वह कि उन्हें उससे धक्के से उड़ने को मिल रहा था। ध्रुव का दिल तेजी से धड़क उठा, पर जैसे ही नीलम का शरीर युद्ध की सीमा पार करने वाला था, बूम! हवा कांप उठी, और अचानक नीलम रुक गया। उसका शरीर हवा में कांप रहा था। फिर भी वह रुक गया। ओह! ध्रुव की सांसें अटक गईं, उसकी उंगलियां निराशा और भय से कस गईं। भीड़ चुप हो गई। नीलम बमुश्किल युद्ध की सीमा के भीतर, उसने स्वयं को हवा में ही रोक लिया था। उसने जर्जर शरीर पर अभी भी एक हल्की सुनहरी चमक टिमटिमा रही थी। उसकी नसें उसकी त्वचा के नीचे विचित्र रूप से उभरी हुई थीं। जैसे ही उसने खुद को सीधा खदीधा करने की कोशिश की, उसकी छाती बेतरतीब असमान सांसों में ऊपर नीचे हो रही थी। उसकी ठुड्डी से खून रिस रहा था। उसकी आंखें अदम्य विद्रोह से जल रही थीं। वह जीवित था। वह अभी भी लड़ाई में था। टकराना! नीलम के पैर युद्धभूमि पर जोर से गिरे। उसके नीचे की टूटी जमीन हिल गई। उसका शरीर कांप उठा। उसके पैर मुश्किल से उसे सीधा खड़ीडीडछा रख पा रहे थे। उसके नीचे मुश्किल से उसे सीधा खद्दाहा रख पा रहे थे, पर वह गिरा नहीं। खांसी, खांसी, खांसी! खून का एक फव्वारा जमीन पर बिखर गया, जिसका लाल धब्बा उजड़े हुए युद्ध क्षेत्र पर साफ दिखाई दे रहा था। सोलंकी के हमले के झटके से उसका शरीर कांप रहा था, उसके अंग ऐंठ रहे थे। फिर भी जब उसका शरीर आराम के लिए पुकार रहा था, तब भी उसकी आभा फीकी नहीं पड़ी। वह अस्थिर थी, पर महाक्रोधी की शिरा की सुनहरी चमक अभी भी उसके शरीर में धड़क रही थी, उसे गिरने नहीं दे रही थी। पूरे मैदान में खूंखार फूकर फैल गई। असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उनके तनावग्रस्त शरीर अब ढीले पड्डी एच गए। ऊपर अपनी सीट से प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट भावशून्य थे। उसने पूरी लड़ाई दो टूक नहीं देखी थी, फिर भी सभी ने ध्यान नहीं की उंगलियों जो उसकी आस्तीन के नीचे छिपी थीं, उसकी आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपा रही थीं। ध्रुव के हाथ मुट्ठियों में बंध गए। धत तेरी की! उनकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित रह गईं। नीलम अभी भी खड़ी डीडा था, और सोलंकी, उसके पास कुछ नहीं बचा था। कुछ नहीं। खांसी, खांसी, खांसी।
प्रत्येक उखड़ी हुई सांस नीलम की छाती में गूंज रही थी। उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। उसके होंठों से खून का एक और छलक रहा था। उसके चारों ओर की सुनहरी चमक टिमटिमाती, मंद होती, फिर पुनः उभरती, अनियमित, अस्थिर, मानो उसका शरीर स्वयं नस की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसके आभा मंडल में टूटे हुए कांच की तरह दरारें फैल गईं। फिर भी दर्द के बावजूद उसकी रक्त रंजित निगाहें कभी नहीं हटीं। वह अहंकार, वह घमंड चला गया। सज्जनता का झूका दिखावा खत्म हो गया। पागलपन था। उसकी नसें विचित्र रूप से ढकढक रही थीं। उसके माथे पर बने प्राचीन पैटर्न फैल रहे थे, जो जंगल की आग की तरह उसके चेहरे, छाती और बाहों पर फैल रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका मन जल उठा। उसके आसपास की हर चीज क्रोध में डूब गया। उफ! आ! आप! तुम! उसकी दहाड़ से युद्धभूमि हिल गई। उसकी आवाज अब मनुष्य जैसी नहीं रही, पर एक जानवर जिसने सारी समझ खो दी थी। तब मर गई। नीलम की सुनहरी आभा बाहर की ओर फूटते ही एक हिंसक धमाका हुआ। वह आगे बढ़ा। उसका शरीर टूटे हुए तारे की तरह युद्धभूमि में फैल गया। उसकी शक्ति और गति दैवी विलुप्ति की सीमाओं को पार कर गई। दिव्य सीमित क्षेत्र की सीमा पर दर्शक भय से स्तब्ध रह गए। इस लड़ाई की तीव्रता शिवा और लोंग हुओली के बीच हुई लड़ाई के बराबर थी। नीलम की शक्ति के प्रभाव से हवा कांप उठी। उसकी सुनहरी आभा उसके आसपास के स्थान को ऐसे विकृत कर रही थी जैसे कोई आग की तरह भड़क उठी हो। उसकी हत्या की मंशा जंगल की आग की तरह भड़क उठी और वहां मौजूद हर किसी की हड्डियों में समा गई। तापमान गिर गया, पर यह डर से नहीं था। यह उसकी अंतर्निहित शक्ति के दमघोंटू दबाव से था। यहां तक कि दिव्य प्रतिनिधिगण, जो पूरे युद्ध के दौरान शांत बने रहे थे, भी स्पष्ट रूप से तनावग्रस्त दिखाई दिए। उसने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है, असीम दिव्य रीजेंट ने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी भौहें गहरी सिकुद्दी हुई थीं। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। अनंत रात्रि की ओर एक बुजुर्ग ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी। उसकी आवाज घबराहट में ऊंची हो गई। ये इसे बंद करो, ये माचिस बंद करो। उसकी नजरें नीलम के सुनहरे रूप पर टिकी थीं, जो सोलंकी की ओर मानो ईश्वरीय प्रतिशोध के अवतार की तरह बढ़ रहा था। नीलम अब सिर्फ जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे मारने की कोशिश कर रहा था। युद्ध के मैदान के ऊपर सोलंकी का थका हुआ शरीर मुश्किल से तैर रहा था। उसके अंग पीड़ा से चीख रहे थे, आज्ञा मानने से इनकार कर रहे थे। उसकी दृष्टि डगमगा रही थी। किनारे अंधेरे हो रहे थे, दुनिया धुंधली हो रही थी, पर फिर भी वह उसे देख सकती थी। विनाश का एक सुनहरा धूमकेतु सीधे उसकी ओर बढ़ रहा है। स्वर्ग के क्रोध से बना एक राक्षसी पंजा उसे फाड़ डालने के लिए तैयार था। उसकी सांसें फूल रही थीं, पर थकान उसे लीलने ही वाली थी। फिर भी उसने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसके होठों से खून बह रहा था, जीभ पर लोहे का स्वाद था। अपनी आखिरी ताकत बची था। उसने मुट्ठी में पकड़े ब्लेड पर मुंह से खून थूक दिया। जिस क्षण उसका खून तलवार को छू गया, चीख! ब्लेड हिंसक रूप से कांप उठा। दिव्य शक्ति से जीवन में गर्जना हुई। आकाश में बैंगनी तोरण दिव्य क्षेत्र में चमक उठा, मानो रक्त बलिदान से जाग उठा हो। उसकी शक्ति उसकी सीमाओं से परे बढ़ गई। उसकी शक्ति को उसकी सीमाओं से परे धकेल दिया। उसके हाथों में ब्लेड को उसकी अनुकंपा से परे धकेल दिया। सोलंकी की नजरें तेज हो गईं। दर्द से कराहता उसका शरीर डगमगाने का नाम नहीं ले रहा था। वह आखिरी सांस के साथ एक नीचे की ओर गिरी। सुनहरे नरक के सामने बैंगनी रोशनी की लकीर उसकी ओर दौड़ रही थी। पूं! युद्ध क्षेत्र में पूर्ण विनाश फैल गया। बिखरा हुआ स्थान और फटा हुआ शून्य, जो पूर्ण शक्ति के निरंतर टकराव से भस्म हो गया। नीलम मानो दिव्य क्रोध के अवतार की तरह ऊपर उठे। उसकी सुनहरी हथेली दिव्य विनाश की तरह राक्षसी में बदल गई। उनकी उपस्थिति ने ही आकाश को मोड़ दिया, युद्ध भूमि को विकृत कर दिया, और उनकी आभा अपनी सीमाओं से परे फैल गई। रूख! उसके गले से एक पार्श्विक दहाड़ फूट पड़ी। अब वह आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक जंगली जानवर की थी। उसका विशाल सुनहरा पंजा अथाह शक्ति से धधकता हुआ, शून्य को चीरता हुआ सोलंकी की दिव्य चांदनी तलवार से टकराया। उसकी सज्जनता चली गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। दुनिया के सामने उनका जो दिखावा था वह अब नहीं रहा। जो बचा था वह जानवर के अलावा कुछ नहीं था। नीलम, यह आदमी, इस क्षण में अब अस्तित्व में नहीं था। दूर से दिव्य देवतागण गंभीरता से युद्ध को देख रहे थे। उनकी एकटक दृष्टि अराजकता को भेद रही थी। नस ने उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है।
एक ने धीरे से कहा। उसकी आवाज एहसास से भारी थी। क्रोधी की नकल, उसका अंतिम, अनियंत्रित, अनियंत्रित पागलपन का सुनहरा पंजा भयानक ताकत से युद्ध भूमि को चीरता रहा, जबकि दिव्य चांदनी की तलवार अपनी चमक बनाए रखने के लिए दिव्य दृढ़ता का टकराव हुआ। बूम! एक प्रचंड लहर आकाश में फैल गई, जिसने युद्ध भूमि के अवशेषों को बहा दिया, क्योंकि दोनों योद्धाओं की प्रचंड शक्ति ने धरती को ही निगल लिया। आखिरकार उसने अपना नियंत्रण खो दिया। तथा सम्राट ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी नजर युद्ध भूमि पर टिकी हुई उदासीनता, मानो उसमें न तो आश्चर्य था, न ही निराशा, बस उदासीनता, मानो उसे शुरू से ही इस नतीजे की उम्मीद थी। महान क्रोध की काया के एकमात्र स्वामी और क्रोधी देव जाति के निर्माता के रूप में वह इसकी सच्ची शक्ति को किसी से भी बेहतर समझता था। नीलम के विपरीत, जिसका नियंत्रण पूर्ण था, उसकी काया अपनी उम्र और दिव्य प्रकृति के बावजूद उसकी इच्छा शक्ति का ही एक विस्तार मात्र थी। पर नीलम अलग थे। उसके पास पूरा शरीर नहीं था, केवल महाक्रोधी की एक छोटी सी शिरा, सच्ची शक्ति का एक छोटा सा अंश। महाक्रोधी की एक छोटी सी शिरा, प्राचीन शक्ति का एक जागृत निशान, एक ऐसी शक्ति जिसने पूरी तरह जागृत होने के बाद नियंत्रित करना उसकी क्षमता से परे था, किसी की क्षमता से परे था। कुछ ही क्षणों में वे शक्ति की दोहरी तलवार से अधिक कुछ नहीं है। जब इसे वश में किया जाता था तो यह अद्वितीय शक्ति प्रदान करता था, पर यदि कोई इसे अपनी सीमा से परे चलाने का साहस करता था तो यह उन्हें उतनी ही निर्दयता से खा जाता था जितनी निर्दयता से वह उनके शत्रुओं को खा जाता था। और अब नीलम ने वह सीमा पार कर ली थी। रू! नीलम से एक पाशविक चीख निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को समान रूप से हिला दिया। नहीं, यह उसकी आवाज नहीं थी, यह तो नस की ही आवाज थी। उसके भीतर की प्राचीन शक्ति पूरी तरह जागृत हो चुकी थी, उसके मन, शरीर और आत्मा पर छा गई थी। अब वह असीम दिव्य साम्राज्य का दिव्य पुत्र नहीं था, वह अब बस एक क्रोध का पात्र मात्र था जो उसे निगल रहा था। युद्ध का मैदान उसकी शक्ति के भार से कांप उठा जब उसके राक्षसी सुनहरे पंजे ने शम्मम चमकदार बैंगनी ब्लेड पर वार किया। उनके बीच की लहरें युद्ध भूमि को निगल गईं और उनके बीच की लहरें युद्ध भूमि को निगल गईं और दलबा ऊर्जा की लहरों ने युद्ध भूमि को निगल लिया और मलबे आकाश में ऐसे उड़ गया जैसे जैसे शून्य में बिखरे तारे हों। दर्शक दीर्घाओं में देवता, प्रतिनिधि और महायाजक तनावपूर्ण मौन में देख रहे थे। उन्हें भी कोई बोला नहीं, पर उनके विचारों का उनके हाव भावों में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अगर वह इसी तरह चलता रहा तो वह खुद को बर्बाद कर लेगा। नहीं, ये उन दोनों को बर्बाद कर देगा। एक का शरीर, मन और आत्मा क्रोध से ग्रस्त है और अपने उग्र राक्षस से निपटने के लिए लगातार अपना रक्तसार नहीं बचेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उस समय नीलम का सुनहरा पंजा और सोलंकी की बैंगनी तलवार एक बार फिर मिले और युद्ध का मैदान अराजकता में डूब गया। बूम! रुआ! नीलम का रूपांतरण खतरनाक गति से बढ़ रहा था। अब सिर्फ उसका हाथ ही नहीं था, उसका पूरा शरीर बदल रहा था, विकृत हो रहा था, जागृत महाक्रोधी शिरा के प्रभाव में हिल रहा था। उसके शरीर पर प्राचीन सोने की आकृतियां और नसें पिघली हुई आग की तरह चमक रही थीं। उसकी त्वचा फट गई और उसके नीचे की मांसपेशियां धधक रही थीं। उसकी कभी मानव पुतलियां सिकुड़कर ट्रेकोनिक दरारों में बदल गईं और उसका चेहरा पीड़ा और उल्लास के मिश्रण से विकृत हो गया। उसकी आभा फूट पड़ी। वो सबसे शक्तिशाली दिव्य साम्राज्यों से सुदृढ़ योद्धा जोर से कांप उठा और चारों दिशाओं में फैल गई। यह महान क्रोध की नस की शक्ति पूरी तरह से उन्मुक्त थी, क्योंकि नीलम की नसें पूरी तरह से उन्मुक्त थीं। ऊपर से दिव्य प्रतिनिधिगण और उच्च पुजारी गंभीर मौन में देख रहे थे। फिर भी जबकि उनकी शक्ति अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई, उसे प्रयोग करने की कीमत भी उतनी ही गंभीर थी। टुकड़े टुकड़े करके उसकी आत्मा को खाया जा रहा था। वह टूट रहा है। असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्ग हाँफने लगे। उनकी आवाज में चिंता और भय का मिश्रण था। नहीं, यह जारी नहीं रह सकता। असीम दिव्य रीजेंट राहु ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी तीखी नजरें अपने बेटे पर टिकी थीं। सोलंकी की सांसें तेज हो गईं। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। इस्पात की तरह दृढ़ मन के बावजूद रूपांतरित नीलम से निकलने वाले दबाव ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी नब्ज तेज हो गई, उसकी छाती तेज हो गई, पर वह अब लड्ढाई नहीं बल्कि अस्तित्व की लड्ढाई कर रही थी। जब उसने उसे देखा तो उसकी बैंगनी निगाहें कांप उठीं।
पहुंच गई है, स्तर एक दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई है। यह ऐसी शक्ति नहीं है जिसके